मैं सत्यम सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पर। तो चलो आज हम लोग एक लेवल बैच में जो चैप्टर बचा हुआ था ऑप्टिक्स, उस चैप्टर को देखने वाले। तो पहले हम लोग इस चैप्टर के फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे कुछ 2023 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस साल सीईटी 2024 के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो ऑप्टिक्स में फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ इमेजेस का। नंबर ऑफ इमेजेस मतलब क्या, अगर आप दो मिरर्स आप कोई एक एंगल पर पकड़ो, वो एंगल होता है थीटा। उस एंगल पर पकड़ने के बाद आपको कितने नंबर ऑफ इमेजेस मिलेंगे। सबसे सिंपल एग्जांपल है, सैलून वगैरह में जाते हो आप लोग तो आप जब बैठ के देखते हो दो ही मिरर लगे होते हैं, एक सामने और एक पीछे, फिर भी आपकी कितनी इमेजेस बनती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनती है सैलून में। तो बस जस्ट लाइक दैट वही नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे ये फॉर्मूला बताता है। थीटा मतलब दो मिरर्स के बीच का एंगल। अभी ये थीटा पुट करने के बाद एन इवन आता है कि एन ऑड आता है, उस चीज पे वैल्यूज डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ इमेजेस के। ये एन मतलब नंबर ऑफ इमेजेस नहीं है, ये एन मतलब नंबर ऑफ इमेजेस नहीं है, ये एन तो आपको बताता है। बाद में इसमें आप प्लस करोगे, वन माइनस करोगे या यही एन लोगे, वो डिपेंड करता है इवन या ऑड नंबर्स पर, ठीक है। देन फिर होता है एफ मतलब फोकस पॉइंट, आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर कर्व मिरर है, कर्व मिरर अगर है तो कर्व मिरर के केस में वो मिरर इस तरीके से होता है जिसमें ना ये अगर मैं पूरा ड्रॉ कर लूं तो एक सर्कल ही होता है, इसका ये जो होता है ये उसका होता है रेडियस, ठीक है। तो रेडियस और फोकस के बीच का रिलेशन होता है फोकस इज इक्वल टू r/2। देन मिरर इक्वेशन एक आता है, देखो ऐसे ही लेंस का भी इक्वेशन होता है। कैसे याद रखें, 1/f इक्वल टू 1/v और 1/u दोनों में सेम है। याद रखना, थोड़ा सा याद रख सकते हो, लेंस लगना निगेटिव चीज होती है ऐसे कुछ। तो लेंस के फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस होता है, ये लेंस का फॉर्मूला कहते हैं हम लोग। और ये मिरर इक्वेशन होता है जिसमें प्लस होता है। अभी इसके टर्म्स जान लेते हैं। एफ मतलब होता है फोकल लेंथ, वी मतलब होता है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स, यू मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। इसमें भी सेम है, वही चीज है। देन पावर ऑफ मिरर का फॉर्मूला आता है P इक्वल टू 1 फोकल लेंथ। अच्छा, अभी आप अगर फोकल लेंथ मीटर में पुट करते हो तो आपको ये जो पावर मिलता है ये डायोप्टर में मिलता है। किस में मिलता है? डायोप्टर में। ये चीज आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देन एक चीज आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन सिंपली यही बताता है आप लोगों को कि आपका इमेज कितना मैग्नीफाई हो रहा है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जब भी आएगा तो याद रखना, इमेज मैग्नीफाई हो रहा है तो ऊपर इमेज वाला टर्म आएगा और नीचे इमेज किसकी बन रही है भाई, इमेज तो ऑब्जेक्ट की बन रही है सर, तो ये इमेज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ओके, तो ये हुआ मैग्निफिकेशन। इसमें हम लोग v/u लेते हैं। v मतलब क्या? इमेज डिस्टेंस। मैंने कहा ऊपर इमेज वाली टर्म और नीचे ऑब्जेक्ट वाली टर्म, ठीक है। देन फोकल पावर हम लोग देख चुके हैं, 1/f होता है। देन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कह सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर मीडियम का अलग होता है। कैसे निकाला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। c मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये मीडियम टू मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट वैरी करता है। सेम वैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मीडियम टू मीडियम वैरी करता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये जो फॉर्मूला ये आपको 12th के वेव ऑप्टिक्स नाम के चैप्टर में भी यूज होता है। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह सकते हैं। क्या? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसे हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। या इसे अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में लिखना है तो आप इसे लिख सकते हो μ2 डिवाइडेड बाय μ1। कैसे याद किया जाए? वेलोसिटी में सीधा 1 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में उल्टा μ2 बाय μ1। ओके, देन स्नेल्स लॉ आता है। स्नेल्स लॉ आपको क्या बोलता है? अगर लाइट एयर से आ रही है या और किसी मीडियम में जा रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, वेयर आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर मींस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो वो होता है म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर। ओके, देन एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बहुत क्वेश्चंस आए हैं, देख सकते हो आप लोग। तो एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ में क्या डिफरेंस है? इसका सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर एक कांच का ग्लास है, उसमें आपने कॉइन डाल दिया है, तो वो कॉइन अगर आप देखो तो वो कॉइन आपको नीचे बॉटम पे दिखता है। बॉटम पे दिखता तो है बट वो थोड़ा ऊपर आया हुआ दिखता है आपको, आप जब ऊपर से देखो तो। लेकिन एक्चुअल में वो कॉइन होता कहां पर है? वो कॉइन बॉटम पर ही होता है, बट हमें एपरेंट ऊपर होता है, मतलब दिखता ऊपर है
इस वजह से हम लोग उसे एपरेंट डेप्थ कहते हैं, जिस डेप्थ पर हमें वो दिख रहा है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ, ये हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल क्या होता है? एक कॉन्सेप्ट होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक कॉन्सेप्ट होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके ठीक है सर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या बात है, क्या है इसमें? देखो मान लो ये कब पॉसिबल है, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है तब ही ये पॉसिबल है। पहली चीज, जब लाइट रेयरर मीडियम डेंसर मीडियम से रेयरर में जाएगा तभी पॉसिबल है। और क्या चीज है? और एक एंगल होता है इंसिडेंस वाला, वो एंगल अगर किसी एक पर्टिकुलर एंगल से ज्यादा है तभी आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलेगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है? जब लाइट इंसिडेंट होता है कोई भी सरफेस पे, पूरा का पूरा लाइट दूसरे मीडियम में ना जाते हुए उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाए, उसे हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो वो जो एंगल होता है ना, वो एंगल निकाल सकते हैं हम लोग म्यू इक्वल्स टू 1/IC से। आईसी मतलब होता है क्रिटिकल एंगल, ये वही एंगल है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो तो ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको मिलेगा। इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, चलेगा। देन लेंस फॉर्मूला बोल रहा था मैं आपको पीछे ही, लेंस फॉर्मूला में कुछ भी नहीं है, उसमें प्लस है इसमें माइनस है, इतना ही डिफरेंस है उनमें। देन अगर हम लोग कॉम्बिनेशन करें लेंस का, अगर एक साथ लेंस बाजू बाजू में रख दे, मतलब ये एक लेंस तुरंत एक लेंस, तुरंत दूसरा तीसरा लेंस, फिर तुरंत चौथा लेंस, ऐसे रख दे तो उनका पावर ऐड करते हैं हम लोग, पावर ऐड हो जाता है लेंस जितने हम लोग बाजू बाजू में रख रहे हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, पावर और फोकल लेंथ का इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/f = 1/f1 + 1/f2 अप टू जितने भी हम लोग लेंस जोड़ रहे हैं। लेकिन अगर मैंने क्या बोला, दो लेंस बाजू बाजू में, लेकिन अगर दो लेंस थोड़े डिस्टेंस पे रख दिया आप लोगों ने, ठीक है, तो उस केस में 1/f आता है 1/f1 + 1/f2 - d/f1 × f2, वेयर d मतलब क्या है मेरे भाई? d मतलब है उन दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, ओके सर। देन इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन एट स्पेरिकल सरफेस, अगर किसी स्पेरिकल सरफेस है, यहां से लाइट आ रही है और दूसरे मीडियम में जा रही है, स्पेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो उस केस में फॉर्मूला आता है μ2/v - μ1/v = μ2 - μ1/r, वेयर VUR आपको पता है, μ2 μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 1 के और मीडियम 2 के। मीडियम 1 मतलब जहां से लाइट आ रही है और मीडियम 2 मतलब जहां लाइट जा रही है, ठीक है। देन इन केस ऑफ थीन लेंस के केस में एक और फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग लेंस मेकर इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। इसका डेरिवेशन होता है, बट डेरिवेशन हमें जरूरी नहीं है। लेंस मेकर इक्वेशन ये कब यूज होता है? जब आप लेंस यूज कर रहे हो, वो लेंस के अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको होता क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1/f = होता है μ - 1 इन ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2, वेयर r1 r2 क्या है? दो लेंस नहीं, एक ही लेंस है, एक लेंस में दो सरफेसेस होते हैं, करेक्ट, एक लेंस में दो सरफेसेस होते हैं, एक इस सरफेस का रेडियस, एक इस सरफेस का रेडियस, खत्म, ठीक है। अभी उसमें क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं? होता है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हो सकता है, इक्वी कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मतलब क्या? ऐसा फूला हुआ लेंस होता है, खाते पीते घर का होता है कॉन्वेक्स। अच्छा, इक्वी मतलब क्या? इक्वल, दोनों भी सरफेस जो है कॉन्वेक्स सरफेस, दोनों का रेडियस सेम, उसे इक्वी कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। अच्छा, और एक चीज, कॉन्वेक्स अगर लेंस है दोनों में से, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए R2 निगेटिव लेते हैं हम लोग, ठीक है, और कॉन्केव लेंस के लिए R1 निगेटिव लेते हैं। ये याद रखना आप लोगों को, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए R2 निगेटिव लेते हैं, कॉन्केव लेंस के लिए R1 निगेटिव लेते हैं। क्यों? साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन पता होने चाहिए आपको। साइन कन्वेंशन होता है सिंपली हमारे ग्राफ जैसा, इधर अगर डिस्टेंस मेजर करे तो पॉजिटिव, इधर मेजर करे तो निगेटिव, ऊपर मेजर करे तो पॉजिटिव, नीचे मेजर करे तो निगेटिव, बस ये चीजें तो याद रख सकते हो ना साइन कन्वेंशन की, ठीक है। देन ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। देन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मतलब क्या? एक सरफेस प्लेन और एक सरफेस कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेन साइड में रेडियस इनफाइनाइट होता है सर वर्टिकल लाइन का, और R2 तो निगेटिव लेते हैं हम लोग कॉन्वेक्स में, ठीक है। इक्वी कॉन्केव मतलब ऐसा पतला सा, इक्वी मतलब दोनों का रेडियस सेम, और इक्वी कॉन्केव में R1 निगेटिव लेते हैं, बताया अभी। देन
प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव मतलब क्या, एक सरफेस प्लेन एक सरफेस कॉनकेव, ठीक है, एक सरफेस प्लेन एक सरफेस कॉनकेव, R1 इंफिनिटी R2 R, ठीक है। देन लैटरल डिस्पर्शन ऑफ ग्लास, वायलेट और रेड लाइट का डिस्पर्शन होता है तो वो लैटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बोल सकते हैं LVR इक्वल्स टू LV माइनस LR। वायलेट लाइट सबसे ज्यादा डिस्पर्स होता है, रेड कम होता है, ठीक है। देन प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म एक चीज होता है, मान लो ये आपका प्रिज्म है, इसका ये एंगल हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। क्यों? इसका ये सरफेस पे रे ऑफ लाइट आ रहा है, इधर आ रहा है वापस जा रहा है, ये जो दो सरफेस है जिसपे लाइट इंसिडेंट हो रहा है और जिससे लाइट रिफ्रैक्ट होके बाहर निकल रहा है, इमर्ज हो रहा है, उस सरफेस के बीच, दोनों सरफेस के बीच के एंगल को हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं और उसका सम होता है R1 प्लस R2। सर R1 R2 क्या है? ये देखो, ये एक सरफेस, ये हुआ R1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और इसको एक नॉर्मल लिया, ये हुआ R2, इन दोनों का सम कर दोगे तो आपको एंगल ऑफ प्रिज्म मिलता है, ठीक है। ओके सर। देन रिलेशन बिटवीन एंगल इन द प्रिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, A प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू I प्लस E, A प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू I प्लस E, वेयर A मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म बताया अभी, I मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला, E मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंस ये वाला, और डेल्टा मतलब इस रे को जाना कैसे चाहिए था भाई, सीधा जाता ना, क्यों इधर मुड़ गया, तो कितने एंगल से मुड़ा है, वो एंगल मतलब एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। चलो आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, ये वापस रिपीट हो चुका है पिछले वाले स्लाइड का। आगे बढ़ते हैं, व्हेन द एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम। ओके, एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम मतलब m लिखेंगे हम लोग, एंगल ऑफ डेविएशन कब मिनिमम होगा, कंडीशन है उसकी कंडीशन है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस अप्रोक्सीमेटली सेम होंगे, तब हम लोग बोल सकते हैं कि आपको एंगल ऑफ डेविएशन कैसे मिला है, एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम मिल रहा है। ओके ठीक है सर। देन एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम मैंने कंडीशंस बता दिए, उस केस में आपको ये ऐसे करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस का, वही फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूशन किए, बाकी कुछ भी नहीं किए, ठीक है। देन आता है एक प्रिज्म फॉर्मूला, प्रिज्म का आपको अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला आता है म्यू इक्वल्स टू साइन ऑफ A प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ A बाई 2। A प्लस डेल्टा एम मतलब क्या, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, कैसे निकालना है देखा, चलो। देन थीन प्रिज्म, थीन मतलब पतला क्या सर, हाँ वही, थीन मतलब पतला, जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म लेस देन 10 डिग्री हो, उसको हम लोग कहते हैं थीन प्रिज्म, उसको क्या कहते हैं हम लोग, थीन प्रिज्म, ठीक है। थीन प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा होता है, सब एंगल छोटे होते हैं भाई, सब एंगल छोटे होते हैं, तो क्या फायदा है सर इसका, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशंस वैलिड होते हैं इसमें स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशंस क्या होते हैं, वैलिड होते हैं भाई, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशंस आर वैलिड, ठीक है सर, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन वैलिड चलेगा। मतलब क्या होता है, आप अगर साइन आई लिखो तो आप इसे अप्रोक्सीमेटली आई लिख सकते हो, आप अगर साइन आर लिखो तो आप इसे अप्रोक्सीमेटली आर लिख सकते हो, इसे हम लोग कहते हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशंस, मैथ्स वाला पार्ट था। देन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर थीन प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन थीन प्रिज्म के लिए आता है a इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1, वेयर a इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ प्रिज्म, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट थीन प्रिज्म, देन एंगुलर डिस्पर्शन डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, इसका इतना यूज नहीं आता है, लेकिन ये जो बताया ना, ये कहानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं वे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में। चलो, देन एंगुलर डिस्पर्शन बिटवीन रेड एंड वायलेट कलर, एंगुलर डिस्पर्शन कैसे दिया जाता है, ए म्यू वी माइनस म्यू आर, म्यू वी मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट के लिए। चलो, देन डिस्पर्सिव पावर एक टर्म आता है जिसे हम लोग लिखते हैं एंगुलर डिस्पर्शन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन, ठीक है। देन डिस्पर्सिव पावर इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन भी देख सकते हो, इस पे नहीं आता है क्वेश्चन ज्यादा। देन आता है डिस्पर्सिव पावर इन टर्म्स ऑफ म्यू वी ए म्यू आर, देन रेसिप्रोकल ऑफ डिस्पर्सिव पावर, इसे हम लोग कहते हैं कॉन्स्ट्रीजेंसी 1 बाय ओमेगा होता है, याद रखो बस इतना, इस पे क्वेश्चन नहीं आता है, बस आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कॉन्स्ट्रीजेंसी मतलब क्या, तो याद रखना इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ डिस्पर्सिव पावर 1 बाय ओमेगा। चलो, देन आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर होता है, उसका फॉर्मूला होता है डी इन ब्रैकेट 1 बाय एफ प्लस 1 बाय वी, 1 बाय एफ मतलब क्या, फोकल लेंथ, याद रखना, डी मतलब क्या, डी मतलब डिस्टेंस, और 1 बाय वी मतलब क्या, इमेज डिस्टेंस, करेक्ट है। चलो, देन मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर कब होगा, वो होता है 1 प्लस डी बाय एफ पे, ठीक है। कभी आपको मैक्सिमम निकालने बोले तो 1 प्लस डी बाय एफ कर देना, और मिनिमम निकालने बोले तो सिर्फ डी बाय एफ कर देना, मिनिमम में डी बाय एफ, मैक्सिमम में 1 प्लस कर देना उसमें, बस। देन
मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसमें भी मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम एमओ एमई, एमओ ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। अच्छा मतलब क्या सर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो या सिंपल हो, दो लेंसेस लगे हुए होते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, दो लेंस दोनों कॉन्वेक्स होते हैं, एक आंखों के पास होता है उसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाता है, और एक ऑब्जेक्ट के पास होता, सॉरी एक आंखों के पास होता है, सॉरी उसे आईपीस लेंस कहा जाता है, और जो ऑब्जेक्ट के पास है उसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाता है, एमओ। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला ये, और आईपीस के लिए अभी देखा जस्ट पीछे, बस वही फॉर्मूलेस पुट किए। देन लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप वीओ प्लस यूई। देन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप के लिए भी सेम चीज है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप में एफओ बाय एफई, एफओ मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ, एफई मतलब आईपीस जो आंखों के पास होता है उसका, देन लेंथ ऑफ टेलीस्कोप होता है एफओ प्लस एफई। चलो ये इतना ही था फॉर्मूलाज के बारे में, बाकी हम लोग आगे क्वेश्चंस पे जाएंगे, अभी इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी हम लोग, जो 2023 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है चलो तैयार है सब लोगों, चलो हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस के साथ। हाँ चलो क्या बोल रहा है देखो, अभी इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे क्वेश्चंस लाया हूँ, चुन चुन के निकाले क्वेश्चन, जिस पे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं तो उस पे दो क्वेश्चंस लेके आया हूँ, दो क्वेश्चन मिले सेम तो समझ जाना ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है चलो, अ ट्रांसपेरेंट ग्लास क्यूब of 24 centimeter length, 24 centimeter has a smaller air bubble trapped inside. ठीक है, when seen normally from one surface of air from outside, its apparent distance is 10 centimeter from the surface. मतलब ऐसे एक ग्लास का क्यूब है जिसका लेंथ कितना है 24 सेंटीमीटर है इन एक्चुअल, इसमें एक बबल फंसा हुआ है, एयर बबल, जो आप अगर इस साइड से देखो तो उसका लेंथ आपको मिलता है 10 सेंटीमीटर, और ये दिख रहा है ना तो ये एपरेंट है, याद रखना ये इस साइड से दिख रहा है। अभी देखो आगे क्या बोलेगा, व्हेन सीन नॉर्मली फ्रॉम ऑपोजिट सरफेस इट्स एपरेंट डिस्टेंस इज 6 सेंटीमीटर। ओके मतलब बोल रहा है इधर से देखो तो 6 सेंटीमीटर दिख रहा है, भाई ये क्या हो रहा है, और टोटल तो 16 हो रहा है, 24 होना चाहिए। तो ठीक है आगे क्या बोल रहा है देखते हैं, द डिस्टेंस ऑफ द एयर बबल फ्रॉम द फर्स्ट सरफेस इज, एक्चुअली कितना होगा इसका डिस्टेंस, कैसे निकाले सर, हमारे पास फॉर्मूला था म्यू इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ, बस यही फॉर्मूला यूज करना है सर। लेकिन म्यू तो दिया नहीं है, म्यू दिया नहीं है तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना, इसे वन कंडीशन बोल दो, इधर से देख रहे हो तो इसे 2 बोल दो, म्यू तो चेंज नहीं होगा। म्यू रियल डेप्थ कितना है नहीं पता, रियल डेप्थ इधर से अगर मैं बोलना चाहूँ तो रियल डेप्थ अगर मुझे चाहिए तो यहां से x मान लो, और इधर से हो जाएगा 24 माइनस एक्स। ठीक है चलो, तो म्यू इक्वल्स टू इधर से रियल डेप्थ x है, एपरेंट डेप्थ है 10 सेंटीमीटर। ओके इक्वेशन 1 देके छोड़ दो, देन इधर आ जाओ, इधर म्यू लिखोगे, रियल डेप्थ इधर से कितना है 24 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ है 6 सेंटीमीटर, लिख के छोड़ दो, इक्वेशन 2 दे दो। इक्वेशन 1 और 2 के लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दो, ये हो जाएगा x बाय 10 इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना, इट विल बी 6x इज इक्वल टू 240 माइनस ऑफ 10x। ओके माइनस 10x इधर आ जाएगा प्लस 6x प्लस 10x 16x इज इक्वल टू 240। ओके ठीक है, x इक्वल्स टू आपको मिलेगा 240 डिवाइडेड बाय 16, सो इट विल बी हाफ कर दो 120, इसे हाफ कर दो 8, इसे हाफ कर दो 60, इसे हाफ कर दो 4, 4 1 जा 4, 4 15, 15 4 जा 60, 15 सेंटीमीटर मिलेगा इधर से, 15 सेंटीमीटर। देखो ऐसे सॉल्व किए जाते रियल डेप्थ वाले क्वेश्चन। चलो समझ में आया होगा आप लोगों को, तो थम्स अप कर दो यार बस। चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग, देन देखो क्या बोला है, टू लेंसेज ऑफ पावर -15D एंड +5D आर इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज, फोकल लेंथ पूछा है भाई, कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ कैसे निकाले, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ निकालने के लिए पावर तो ऐड होते हैं, तो ये पावर ऐड करके ना मैं ये निकाल लूंगा P, P1 कितना -15 प्लस P2 कितना 5D, ये डायोप्टर है -15 प्लस 5 -10D। ओके ये क्या मिला आपको, ये पावर मिला है, पावर। ओके देन पावर से मुझे पता है पावर अगर डायोप्टर में है तो 1/f, f आपको मीटर में मिलता है, तो यार ये f मीटर में मिलेगा, अगर आप 1/p डायोप्टर में पुट कर दो तो 1/p कितना है, p -10D आया है, p -10D आया है, डायोप्टर में था तो ये -10 मतलब ये -0.1, लेकिन याद रखना ये किस में मिला है, मीटर में, मीटर में ऑप्शंस नहीं है,
मीटर में ऑप्शन नहीं है, देख के हड़बड़ाहट में ये टिक मत कर देना, क्योंकि आपको मीटर का सेंटीमीटर करना है तो 0.1 मीटर ये हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। चेक करते हैं, यस करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है अगले क्वेश्चन में, वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू टेक प्लेस। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बताया, तभी बताया आप लोगों को कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या बताया, इंपॉर्टेंट है। चलो, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, आईसी मतलब क्रिटिकल एंगल, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है क्रिटिकल एंगल से तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। पढ़ते ही टिक कर दोगे, पढ़ते ही टिक कर दोगे आप इस क्वेश्चन को। यस करेक्ट है इसका सॉल्यूशन भी। चलो बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोला है, अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास प्लेट एट एन एंगल 60 डिग्री। अच्छा, एक लाइट का बीम कितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ है, 60 डिग्री पे, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रहा है वो डायरेक्ट सिंपली, ठीक है। आगे बोल रहा है द रिफ्लेक्टेड रे इज पोलराइज्ड इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री। अच्छा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री अगर है तो वो पोलराइज हो रहा है, तो वो पोलराइज हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली ये क्वेश्चन मिक्स है। मिक्स कहां से, ये वेव ऑप्टिक्स में भी पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन ऑप्टिक्स में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, हम लोग आंसर कर देंगे, कोई बात नहीं। देन ये कब होगा, ये कब होगा, जब रे ऑफ लाइट पहले रिफ्लेक्टेड रे इज पोलराइज्ड, ये पोलराइज था, ठीक है, सॉरी 60 पे, 45 पे नहीं, 60 डिग्री पे ही बोला है उसने कि अगर एंगल ऑफ 60 डिग्री है इंसिडेंस तो वो रे पोलराइज था, तो आईपी कह दूंगा। 45 मतलब क्या, ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है, 45 मतलब क्या, ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है, ठीक है। देन द रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे निकालेंगे सर? अरे भाई म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू इज इक्वल्स टू, फॉर्मूले पता है, म्यू इज इक्वल्स टू क्या क्या होता है, म्यू इज इक्वल्स टू tan आईपी भी होता है, ठीक है, पोलराइजेशन पढ़े हो, पोलराइजेशन, हाँ। और म्यू इक्वल्स टू स्नेल्स लॉ तो अभी देखा, साइन आई बाय साइन आर भी होता है, तो यस सर यही साइन आर निकालना है, तो म्यू म्यू सेम है, इक्वेट कर दो, tan ऑफ आईपी पोलराइजिंग वाला इज इक्वल्स टू साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर, ठीक है। tan आईपी मतलब tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन ऑफ आई मतलब साइन ऑफ 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर। चलो कैसे सॉल्व किया जाए, tan 60 डिग्री वैल्यू दिया है, नहीं भी देता तो हमें पता था, साइन 45 होता है 1/√2 और ये होगा साइन ऑफ आर, ठीक है। ऑप्शंस भी साइन इनवर्स के इसमें दिख रहे हैं, आप ये साइन आर को इधर लेके आ जाओ, ये हो जाएगा 1/√3 इंटू 2, तो ये आपको मिलेगा साइन ऑफ आर, आर इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√6, साइन इनवर्स ऑफ 1/√6, यस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलो चेक करते हैं इसका ऑप्शन, यस हमें सही आंसर मिल चुका है इसका। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्या बोल रहा है, a ray of light incident at a normal incidence of angle of incidence I on one surface of prism of small angle A। पूरा क्वेश्चन इसमें है, स्मॉल एंगल ए मतलब थीन प्रिज्म, and emerges normally from the other surface if the refractive index of the material is mu, okay, then the angle of incidence is equals to, अच्छा रे इंसिडेंट एट एन एंगल I at one surface, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे निकालेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे निकालेंगे भाई, कोई बताएगा? सबसे पहली बात, जब प्रिज्म थीन होता है, जब प्रिज्म थीन होता है तो R2 जो होता है ना वो 0 होता है और R1 आपका एंगल ऑफ प्रिज्म ही होता है। अच्छा ठीक है सर, तो ये आ रही है हमें पता है, म्यू इज इक्वल टू होता है साइन आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर, बट यहाँ पे a मतलब क्या होता था, R1 प्लस R2 होता था, तो यार ये R2 तो 0 है, तो R1 मतलब आप a पुट कर दोगे डायरेक्टली, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, म्यू ऑफ साइन आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a, आपको निकालना i है, तो आप बोलोगे साइन ऑफ i इज इक्वल टू म्यू साइन a। अच्छा ठीक है, और थीन प्रिज्म के लिए क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशंस वैलिड है, सो इट विल बी i इज इक्वल टू म्यू इंटू ए, i इज इक्वल टू म्यू इंटू ए, खत्म, i इज इक्वल टू म्यू इंटू ए, म्यू मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेक कर लो, चेक कर लो। यस करेक्ट, यस सही जा रहे हैं हम लोग। चलो देन अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। देखो, अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू एन इक्विलैटरल प्रिज्म that the angle of incidence first is equals to angle of emergence. The angle of emergence is equals to 3/4 of angle of prism. Angle of deviation पूछा है यार, रिलेशन पता है I plus E is equals to A plus डेल्टा, ठीक है। और जब भी इक्विलैटरल प्रिज्म कहेगा, इक्विलैटरल प्रिज्म मतलब वो इक्विलैटरल ट्रायंगल का है तो A 60 डिग्री होगा, ओके ठीक है। देन क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। एंगल ऑफ इमर्जेंस बोल रहा है वो 3/4 है एंगल ऑफ प्रिज्म के। अच्छा 3/4 एंगल ऑफ प्रिज्म के, यार ये तो एंगल ही मिल गया। 4 1 जा 4 15 4 जा 60 15 3 जा 45 डिग्री, ओके। मतलब I और E सेम है तो ये भी 45। आपको निकालना डेल्टा है, डेल्टा इक्वल्स टू हो जाएगा I प्लस ई माइनस ए। I प्लस ई मतलब 45 प्लस 45, 45 प्लस 45 माइनस ए कितना, ए कितना 60, 45 45 90 90 माइनस 60 30 डिग्री। बोला था इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन आते हैं 30 डिग्री। देखो ऑप्शन बी, यस वी आर राइट, 30 डिग्री, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो आगे क्या बोल रहा है वो, द एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय थीन प्रिज्म व्हेन प्लेस्ड इन एयर इज Δ1 एंड दैट व्हेन immersed in water is Δ2, ठीक है। The refractive index of glass and water are respectively the ratio of Δ1 and Δ2। अरे यार Δ1 और Δ2 का रेशियो पूछ रहा है वो। पहले क्या था भाई, पहले Δ1 था, तो Δ1 था तो फॉर्मूला पता है क्या, थीन प्रिज्म के लिए डेल्टा का फॉर्मूला अलग होता है, बताया था, जो कि होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। भाई ए को ए ही रखो, प्रिज्म चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। देन म्यू पहले किसका लोगे आप, ये प्रिज्म का, प्रिज्म ग्लास का बना है तो म्यूजी लोगे। Δ1 म्यूजी कितना, म्यूजी 3/2 माइनस 1 इंटू ए, 3/2 माइनस 1 1/2, तो ये आपको आएगा A/2, ठीक है। सेम Δ2 फाइंड कर लो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है सर Δ2 में कि उसे डीप कर दिया है वाटर में, तो यहाँ पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना होता है म्यूजी बाय म्यू डब्ल्यू। म्यूजी कितना है, म्यूजी 3/2, म्यू डब्ल्यू कितना है 4/3 माइनस ऑफ 1 इंटू ए। चलो इसे सॉल्व करो यार, बहुत इजी है। हाँ ये हो जाएगा 3 इंटू 3, ये नीचे का 3 ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 माइनस 1 इंटू ए। 3 इंटू 3 मतलब 9 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 1, 9/8 माइनस 1 इंटू ए, मतलब ये आपको आएगा 1/8 ए, 1/8 ए। और Δ1 Δ2 का रेशियो पूछा है भाई, पुट कर दो। Δ1 है A/2 और ये है 1/8 ए, तो ये 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये ऊपर हो जाएगा 4, 4/1, 4/1, 4/1 मतलब ऑप्शन नंबर डी। देखो बहुत इजी है, चेक करते हैं। यस 4:1 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या बोल रहा है देखो अभी क्वेश्चन में। अच्छा ये वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है, इक्विलैटरल प्रिज्म वाला जो अभी हमने सॉल्व किया ना, 3/4, यस 3/4 ही था, उसमें भी 30 डिग्री जिसका हमारा आंसर आया था। चेक करते हैं वही है, हाँ यस ये वही क्वेश्चन है, रिपीट हो चुका है गलती से। अच्छा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है अभी आगे देखो, अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 4.5 सेंटीमीटर। अच्छा ग्लास का स्लैब जिसका थिकनेस कितना 4.5 सेंटीमीटर is placed on the piece of a paper on which an ink dot is marked. The refractive index is 1.5. By how much distance would ink dot appear to be raised? एक पेपर इंक का डॉट किया, ग्लास स्लैब रख दिया, वो इंक का डॉट ऊपर आता हुआ मिलेगा। एपरेंट डेप्थ मिलेगा उसका, कितना मिलेगा, एपरेंट डेप्थ मिलेगा, उसका थिकनेस 4.5 सेंटीमीटर दिया है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई। लेकिन याद रखना पूछा क्या है, हाउ मच डिस्टेंस वुड एन इंक डॉट अपीयर टू बी रेज्ड। मान लो साइड व्यू से अगर आपको दिखाऊं और क्लियरिटी आएगी, साइड व्यू से सेम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ये ऐसे अगर ग्लास स्लैब है मेरे भाई, जिसका थिकनेस कितना दिया है 4.5 सेंटीमीटर, ये यहाँ पर दिखेगा आपको, तो आपको जो मिलेगा ना वो एपरेंट डेप्थ ये मिलेगा, डी एपरेंट। लेकिन पूछा ये नहीं है, पूछा ये है, एक्स कह दो इसे, ठीक है। म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ,
रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ कितना है? रियल डेप्थ 4.5 सेंटीमीटर, एक्चुअली तो वो वहीं पर है। एपरेंट डेप्थ को डी एपरेंट कह देता हूं, और म्यू कितना है? म्यू 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 1.5 मतलब 3/2 कह देते हैं यार हम लोग। 1.5 को 3/2 कह दो ना, क्या प्रॉब्लम है? तो डी एपरेंट आपको मिलेगा, 2 इधर चला जाएगा, डी एपरेंट को इधर भेज दो, 2 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 2 इंटू 4.5 9 आएगा। तो 9 3 1 जा 3 3 3 जा 9, आपको एपरेंट 3 सेंटीमीटर मिला। लेकिन ये नहीं चाहिए था, x चाहिए था। x हो जाएगा 4 माइनस 4.5 माइनस 3 इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन में आपके लिए 3 भी लेके बैठे हैं, ऑप्शन में आपके लिए 3 भी लेके बैठे ताकि आप इसे टिक कर दो। लेकिन नहीं यार, आप पीजीएमएन पे आप ये छोटी सी गलती नहीं करोगे, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलो देखते हैं इसका आंसर। यस, हमें वी गॉट इट राइट। ओके, चलो देन आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है देखो अभी अगले क्वेश्चन में। फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन 4 डिफरेंट मीडिया ए बी सी डी, अलग अलग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, ओके। द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन द मीडियम। कौन से मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होगा? पहले तो हमें स्पीड ऑफ लाइट v का और r का रिलेशन चाहिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का। कहां से आएगा सर? r तो हमें पता है, स्नेल्स लॉ में आता है म्यू में। म्यू इज इक्वल्स टू होता है साइन ऑफ i डिवाइडेड बाय होता है साइन ऑफ r। अच्छा, लेकिन ये भी तो पता है म्यू इक्वल्स टू सी बाई वी होता है। पुट कर दो ना, मिल गया भाई रिलेशन। म्यू इक्वल्स टू सी बाई वी इक्वल्स टू साइन ऑफ i डिवाइडेड बाय साइन ऑफ r। खत्म। v और r का रिलेशन डायरेक्ट दिख रहा है। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, जिसका r ज्यादा होगा, क्योंकि साइन का वैल्यू 0 से लेके आगे बढ़ता है एंगल बढ़ने पे। r जिसका ज्यादा होगा उसमें वेलोसिटी भी ज्यादा होगा। r किसका ज्यादा है? 50 डिग्री। 50 डिग्री मतलब a मतलब ऑप्शन ए नहीं भाई, a मीडिया मतलब ऑप्शन नंबर सी। a मीडिया मतलब ऑप्शन नंबर सी। चलो चेक करते हैं। यस, करेक्ट। चलो हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अ बाइकॉन्वेक्स लेंस, बाइकॉन्वेक्स मतलब क्या? दोनों सरफेस कॉन्वेक्स। ठीक है। हैज अ फोकल लेंथ 5/6 टाइम्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आइदर सरफेस। अच्छा, फोकल लेंथ है 5/6 टाइम्स, फोकल लेंथ है 5/6 टाइम्स रेडियस ऑफ आइदर सरफेस। ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द लेंस। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा लेंस के मटेरियल का? बोला है किसका रेडियस कितना है, किसका लेंथ मतलब रेडियस कैसा कम ज्यादा? नहीं। तो जब नहीं बोला होता है तो हम लोग इक्वी कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, तो f इक्वल्स टू 5/6r। अच्छा, जब ऐसे सरफेस आता है, लेंस आता है, लेंस मेकर इक्वेशन होता है हमारे पास। क्या होता है? लेंस मेकर इक्वेशन। लेंस मेकर इक्वेशन बोला है, लेंस मेकर फॉर्मूला बोलो, दोनों भी चीजें सही है, जो कि होता है 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2, वेयर मैंने बोल रखा है कॉन्वेक्स लेंस में r2 पॉजिटिव ही लेना है, सॉरी r2 निगेटिव लेना है कॉन्वेक्स लेंस में। चलो पुट कर दो, 1/f मतलब क्या? 5/6r। ठीक है, म्यू माइनस 1, 1/r1 भी r है, माइनस ऑफ 1/r2 माइनस r है। चलो ये 6 ऊपर चला जाएगा, इट विल बी 6/5r। म्यू माइनस 1 वैसा ही रहेगा, यहां पे माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1 + 1 2/r। ठीक है, 2/r हो गया। अभी क्या करें इसे? अच्छा, ये r डिवाइड में है, ये r डिवाइड में है। ठीक है, इस r से इस r को कैंसिल कर दो। इसे क्या कर सकते हो आप? देन आप बोल सकते हो 2 1 = 2, 2 3 = 6, ये आपको मिलेगा 3/5 इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1। म्यू इक्वल्स टू हो जाएगा 1 + 3/5, इट विल बी 1 + 3/5 मतलब 5 + 3 8/5, 8/5 मतलब 1.6, 1.6 मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 1.6 इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यस, हमें सही मिला है। चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। क्या बोल रहा है देखो अगले क्वेश्चन में, टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2 चलो टू थिन
लेंसेस, दो थीन लेंस है, फोकल लेंथ f1 f2 आर इन कॉन्टैक्ट एंड कोएक्सियल, तो कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट सिंगल लेंस ऑफ पावर निकालना है। वैसे तो पावर हम लोग ऐड कर देते हैं, बट यार पावर P नहीं दिख रहा है, f1 f2 में दिख रहा है, तो P ऐसे ही रखो, इसे 1/f1 प्लस इसे 1/f2। इतने इजी क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, देखो आपके सामने है। ये हो जाएगा f1 प्लस f2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, नीचे आएगा f1 प्लस f2 डिवाइडेड बाय f1 f2। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसे चेक भी क्या ही करे भाई। चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। एन एयर बबल इन अ ग्लास स्लैब ऑफ म्यू 1.5। अच्छा, एयर बबल, ठीक है, 6 सेंटीमीटर डीप एज व्यूड फ्रॉम वन फेस, 4 सेंटीमीटर डीप एज व्यूड फ्रॉम अदर फेस। यहां से देखा तो नजर आया 6 सेंटीमीटर पे, इधर से देखा तो नजर आया 4 सेंटीमीटर पे, ठीक है। चलो देन फ्रॉम द अदर फेस व्यूड, ओके। एक्चुअल डेप्थ नहीं पता, थिकनेस कितना है, तो थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब वही निकालने बोला है भाई, वही निकालने बोला है, बहुत इजी है। म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, इधर से दिख रहा है ऐसे, इधर से 6 सेंटीमीटर दिख रहा है, तो ये रियल है क्या एपरेंट है, एपरेंट है। म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ। म्यू कितना है 1.5 को 3/2 लिखता हूं यार, पता है आप लोगों को। रियल डेप्थ नहीं पता, मान लो यहां से रियल डेप्थ x1 है और यहां से रियल डेप्थ x2 है, दोनों तरफ से निकाल लो, ऐड कर दो, थिकनेस मिल जाएगा। ये x1 डिवाइडेड बाय एपरेंट कितना है 6, तो ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 3 3 जा 9। x1 इज इक्वल टू मिला 9 सेंटीमीटर इस साइड से, ठीक है। इधर से भी देख लो, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ है 3 म्यू है 3/2, रियल डेप्थ इधर से x2 है, एपरेंट डेप्थ कितना है 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर बाय 9 प्लस 6, ये 9 और ये 6, 9 प्लस 6 15, 15 मीन्स ऑप्शन नंबर डी। खत्म, इतना इजी था, चेक कर लेते हैं, यस करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस विल बी मिनिमम फॉर। अच्छा, फोकल लेंथ वो भी कॉन्वेक्स लेंस का किसके लिए मिनिमम होगा, सिंपल बताओ ट्रिक। वेवलेंथ किसका कम है, वेवलेंथ तो सर ब्लू येलो रेड वायलेट, सर वेवलेंथ के वैल्यू रट्टा मार ले, नहीं यार, रेनबो नहीं पता विबग्योर बनाता है, तो ये वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होता है, वेवलेंथ सबसे कम वायलेट का होता है, ट्रिक याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्या बात है, रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू इक्विलैटरल प्रिज्म सच दैट 2i इक्वल्स टू 2e इक्वल्स टू दैट वेयर i एंड e एंड a आर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन पूछ रहा है। फॉर्मूला वही i प्लस e इक्वल्स टू a प्लस डेल्टा। देखो जितने भी फॉर्मूले बताए आपको पहले कि इंपॉर्टेंट है, लिख लो, याद रखो, मार्क करो, वही फॉर्मूलाज पर क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलो ठीक है सर, इधर 2i है, 2i इक्वल्स टू 5/4a, तो i इक्वल्स टू हो जाएगा 5a/8 और e भी हो जाएगा 5a/8। चलो पुट कर दो, 5a/8 प्लस 5a/8 इज इक्वल्स टू a प्लस डेल्टा, और इक्विलैटरल बोल दिया ना, तो यहां पे समझ जाना a 60 है। अभी पुट मत करो, a को सिंप्लीफाई कर लो, 5 प्लस 5 हो जाएगा 10a डिवाइडेड बाय 8 माइनस a इज इक्वल्स टू डेल्टा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, 10 माइनस 8a, 2a डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू डेल्टा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, a का वैल्यू 60, 4 1 जा 4, ये 15 डिग्री आया एंगल ऑफ डेविएशन। ओ इतना करने की जरूरत नहीं थी भाई, वैल्यूज पुट करने की जरूरत नहीं थी, ऑप्शंस ही देखे नहीं थे। ऑप्शंस देख लो, ऑप्शंस देख लो, डेल्टा इज इक्वल्स टू आपको यहां पे मिलेगा 2a/8 मतलब a/4, खत्म, a/4। मैं ज्यादा भावुक हो गया था कि आंसर आ रहा है, अभी आ जाएगा, इसलिए वैल्यूज पुट कर दिए। ऐसा नहीं करना है, ऑप्शंस देखने। तो चलो हम यही रुकेंगे इस ऑप्टिक्स के जबरदस्त लेक्चर में।
तो चलो मिलेंगे अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। होप सो ये लेक्चर आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के लिए। अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा इस लेक्चर को, और जाते जाते भूलिएगा मत चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एवरीवन।